बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 6 श्लोक नंबर 11 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत सर्व। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम में हूँ। बहुत बढ़िया बात भगवान ने कही, ये समझने लायक है और जीवन में उतारने लायक है कि बलवानों का बल मैं हूँ। सबसे पहले तो यह मान करके चलें, आपके पास किसी प्रकार के का बल है, धन बल है, जन बल है, मन बल है, तन बल है, वो सब जो है भगवान का स्वरूप है। इसको सही मार्ग पर, सही रास्ते पर लगाना चाहिए, इसको सदा 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 सदुपयोग करना चाहिए। मगर बलवानों का सामर्थ्य कैसा सामर्थ्य? जो काम राग विवर्जितम, जो आसक्ति से रहित है, कामनाओं से रहित है, ऐसा बल जो कामनाओं से प्रेरित है, जो आसक्तियों से भरा हुआ है, वह तो भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता है। ये तो बहुत क्षुद्रता की बात है। व्यक्ति कामनाओं से भरा हुआ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वह गलत तरीके से भी सामर्थ्य को पैदा करता है, तो फिर वह सामर्थ्य उसका अकल्याणकारी होता है, कल्याणकारी नहीं होता है। मगर जब व्यक्ति बिना आसक्ति के, बिना कामनाओं के सामर्थ्य उसको जो है प्राप्त करता है, वह भगवान का सामर्थ्य होता है। भगवान उसी के पास में जाते हैं, भगवान अपना बल उसी को देते हैं, भगवान अपना सामर्थ्य उसी को देते हैं जिसके अंदर अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जो है कामनाएं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ना प्रार्थना करता हो। जो व्यक्ति सदा लोक कल्याण, विश्व कल्याण, आत्म कल्याण के लिए कार्य करता है, उसके पास में जो सामर्थ्य होता है वो भगवान का समर्थ होता है, वो भगवान का बल होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो संत और महात्मा होते हैं, जो निस्वार्थ होते हैं, निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं, जिनको अपने शरीर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, और जब समाज कल्याण, लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो बड़े से बड़े कार्य करते हुए चले जाते हैं। विचार करो उनके पास में क्या है, क्या ऐसा कहाँ से आया है। लंगोटी साहब लंगोटी साहब महात्मा हैं, मगर बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। आप अपनी कामनाओं से भरे हुए धन दौलत इकट्ठा किए बैठे हैं, आप एक कुंडी यज्ञ करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, मगर वहीं पर लोक कल्याण के लिए जो महात्मा लोग कार्य करते हैं, वो 1000 कुंडी यज्ञ, 51 कुंडी यज्ञ, 108 कुंडी यज्ञ, 101 कुंडी यज्ञ, और कितने बड़े बड़े कार्य जो है समाज के लिए करते हैं। तो यह बल कहाँ से आता है? ये बल भगवान का है, यह बल भगवान सामर्थ्य परमात्मा का दिया हुआ है, जो परमात्मा जिस रूपी संसार से ही उसे प्राप्त हो जाता है। उसके बाद देखने में कुछ भी नहीं होगा, मगर लोक कल्याण का जो उसका संकल्प है, तो आपके रूप में, आपके रूप में, आपके रूप में, आपके रूप में, सबके रूप में वो भगवान ही जो है पुण्य आत्माओं को इकट्ठा करके और उसका कार्य पूरा करता है। यह सामर्थ्य किसका हुआ? परमात्मा का हुआ। तो ये भी मान करके चलना कि जो वो स्वार्थी होते हैं, जो अपनी काम और कामनाओं से भरे हुए होते हैं, केवल अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने संबंधियों के लिए जीते हैं, ऐसे लोग कृपणी होते हैं। ऐसे लोगों का धन भगवान की तरफ आता भी नहीं, ऐसे लोगों का सामर्थ्य भगवान का सामर्थ्य नहीं होता, भगवान उसको लेते भी नहीं। तो और काम राग, और जो है भगवान ये कहते हैं कि मैं शास्त्र सम्मत काम मैं हूँ। शास्त्र अनुकूल जब व्यक्ति चलता है, शास्त्र के अनुरूप व्यक्ति जब चलता है, तभी उसका कल्याण होता है। तो भगवान कथन है कि काम और कामनाएं मैं ही हूँ, मगर शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। शास्त्र जहाँ वर्जित करते हैं, ऐसी काम और कामनाओं से व्यक्ति को बचना चाहिए। बोले गायत्री माता की जय।